हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम ये सारा टर्म्स को एक्सप्लेन कर चुके थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन कहाँ है, क्यों पढ़ते हैं, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूला क्या होता है, थ्री टर्म्स क्या, ये लाप्लास का फॉर्मेट क्या है, और ये थ्री टर्म्स में होता है एक इंटीग्रल पार्ट, एक एक्सपोनेंशियल पार्ट और एक फैक्टर। जो कि फैक्टर ऑलवेज वेरिएबल होगा, जैसे 1 e⁻80 e⁻−80 साइन H80 कॉस H80, और जो भी साइन 80 कॉस 80 वो फैक्टर होगा। ये सारा टर्म फिक्स रहता है। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे e⁻80। आज के वीडियो में हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है साइन H80, साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है फॉर्मूला। अगर हम ये दो टर्म मालूम है तो यहाँ हम डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो पहले साइन H80 का फार्मूला होता है e⁻80 माइनस e⁻80/2, और कॉस रहेगा तो कॉस H80 का फार्मूला होगा e⁻80, यहाँ प्लस हो जाएगा e⁻−80/2, ये कॉस का होगा। ये दो फार्मूला हम कैसे इसका लाप्लास लिखेंगे वो देखते हैं। पहले साइन का देख लेते हैं। तो ये फार्मूला हुआ, L लिख दिए। इसको हम लीनियर ऑर्डर में लिख लेते हैं। 1/2 बाहर कर दिए, L e⁻80 माइनस L e⁻−80, ये लिख दिए। हम L/80 ET क्या हमको मालूम है, डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसको करके नहीं देखना है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं e⁻80 का 1/1 - a, और ये माइनस है तो 1/s+a, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन LHT लाप्लास साइन हाइपरबोलिक का वैल्यू आ जाएगा 1/2। एलसीएम लेते हैं तो s-a होगा और s+a एलसीएम होगा। एलसीएम का क्या रूल है, s-a से डिवाइड करेंगे तो s-a कैंसिल हो जाएगा, s+a, तो ऊपर s+a हो जाएगा। माइनस है तो इसको ब्रैकेट लेते हैं, s+a से डिवाइड करेंगे तो s-a बचेगा यहाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को 1/2 s+a, ओपन द ब्रैकेट, सो -a -s+a, तो क्या कैंसिल हो जा रहा है, s कैंसिल हो जा रहा है मेरा। तो डिवाइड बाई s-a s+a, तो a+b a-b क्या होता है, s² माइनस a² हो जाएगा, s² माइनस a² हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a क्या बचेगा, 2a 1/2 यहाँ पर हो जाएगा s² माइनस a², 2 गेट कैंसिल, सो क्या बचेगा, L साइन H80 इक्वल टू a/s² माइनस a², सो a/s² माइनस a² हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब हम कॉस का लेते हैं, कॉस का टर्म लेते हैं। तो ये इसी स्टेप पे करते हैं, यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं। कॉस 80 का क्या होता है देखते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस चेंज कर देते हैं, कॉस H80 ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, 1/2 इसका मालूम है 1/s-a प्लस 1/s+a। एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा डीप लिखना है तो कि ज़्यादा क्लियर रहेगा। एलसीएम एज यूजुअल s-a s+a, तो s-a डिवाइड करेंगे तो s+a, प्लस है तो s-a, तो इसमें a कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है मेरा 1/2 इंटू 2s/s² माइनस a² का a+b, सीयर a-b a+b, तो लिख सकते हैं a² माइनस b², सो s-a पे s² माइनस a², 2 गेट कैंसिल, s/s² माइनस a² हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, s/s² माइनस a², ये मेरा वैल्यू निकल गया। तो क्या हम लोग देखते हैं, अगर ये मालूम है s-a+a, ये फार्मूला मालूम है, डायरेक्ट लाप्लास से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला कैसे निकलता है देख रहे हैं।
अब लेते हैं हम साइन 80 कॉस 80, हाइपरबोलिक ओवर। हम लेते हैं अब साइन 80 कॉस 80, तो लेते हैं लाप्लास ऑफ साइन 80 कॉस 80। क्या होता है साइन 80 एंड लाप्लास ऑफ कॉस 80। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग यूलर्स फार्मूला जानते हैं। यूलर्स फार्मूला का क्या होता है? आयलर्स फार्मूला। बाय आयलर्स फार्मूला आयलर्स फार्मूला क्या होता है? ई टू पावर आई थीटा इजकल टू कॉस, क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तो अगर हम ई टू पावर थीटा के जगह पे 80 ले रहे हैं, इफ यू रिप्लेस थीटा के जगह पे 80, तो ई टू पावर आई 80 इजकल टू कॉस 80 प्लस आई साइन 80 लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या लिखते हैं। साइन 80 1 बाय एस माइनस, और टेक लाप्लास बोथ साइड फर्स्ट, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड से क्या लिख सकते हैं? एल ई टू पावर माइनस आई 80 इजकल टू लाप्लास कॉस 80 प्लस आई साइन 80, बोथ साइड लाप्लास ले लिए। साइन एल ई टू पावर 80, वी नो व्हाट वी नो, क्या हम लोग जानते हैं? एस माइनस ए जानते हैं। अगर यहाँ आई है तो यहाँ आई ए हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एस माइनस आई ए, 1 बाई लाप्लास ई टू पावर आई 80 1 माइनस आई ए। अगर लाप्लास ए है तो एस माइनस ए ई टू पावर माइनस प्लस या आई 80 दे दिए, तो यहाँ पर एस माइनस आई ए हो जाएगा। तो ये हो गया, लिख दिए। अब लाप्लास एज इट इज हम लिख देते हैं कॉस 80 माइनस आई साइन 80, ठीक है, लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। अब ये एस माइनस आई है, इसको कॉन्जुगेट से गुना करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है देखते हैं। सपोज ए माइनस आई बी है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से और डिनोमिनेटर को सेम, बोथ प्लस से। ये तो कैंसिल हो गया तो सेम थिंग हो गया, दिस इज द कॉन्जुगेट। अब ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी, ये इसको सॉल्व करेंगे। ये व्हाट कॉन्जुगेट वी कैन टेक, क्या कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं? इसका रिवर्स, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, बोथ विल गेट कैंसिल, सो रिमेनिंग दिस वी कैन राइट ना। Okay, now we'll take this part. This is the conjugate. So apply the conjugate here. Applying the conjugate. So क्या लिखेंगे? S plus IA divide by S minus IA and S plus IA equal to same things we'll write here. L cos 80, L cos 80, we can write L cos 80 plus sin I sin 80, okay. Now S plus IA, ये A minus B, A plus B, सो एस स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है, यहाँ पर कहीं लिख देते हैं आई स्क्वायर इजकल टू -1। सो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर मल्टीप्लाई करना तो देख लेते हैं, एस इंटू एस स्क्वायर, एस प्लस आई ए एस, फिर माइनस आई ए एस ए स्क्वायर माइनस देन आई स्क्वायर -1, सो दिस इज प्लस, सो दिस कैंसिल, व्हाट इज दिस वन? एस स्क्वायर प्लस
a square. So a minus b into a plus b. If you will do like this also, a square plus s square plus a square coming. Okay, now this came. This part will write here. Now what we'll do now, we'll compare the conjugate part. Now these things I will rub it here. This already we discussed long back. Now these things I will rub it. Comparing the real part and imaginary part. So real part will be what? Real part s by s square plus a square is nothing but Laplace of cos 80. Laplace of cos 80. Comparing the imaginary part, I, here I. So what is a by s square plus a square? Nothing but L sin 80. L sin 80. So Laplace of L sin 80, L cos 80, what is the formula? Laplace of, we'll write here. Okay, this here formula, what will write here? Extend this part. So what is their Laplace? Cos 80. What is cos 80? S by s square plus a square. Sin 80, what we can write? A by, हाँ, so इसमें क्या लिख सकते हैं हम? साइन का इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट हम कर दिए, तो हम साइन का क्या लिख सकते हैं? साइन का लिख सकते हैं एल ए हो जाएगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये क्या फॉर्मूला हो गया हम लोग का? आ गया ये स्टैंडर्ड फार्मूला. ये दिस इज द फंक्शन. ये इसे हमको निकालने का है. ये बाय यूलर्स फार्मूला से, ये यूलर्स फार्मूला है. रिप्लेस किए थीटा को 80 से, सब्स्टिट्यूट किए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रियल इमेजिनरी पार्ट करके दोनों का लाप्लास निकाल दिए. ये फार्मूला हमको सारा जो प्रॉब्लम जो आने वाला है भी ये बेस्ड ऑन दिस से हम लोग सॉल्व करेंगे. अभी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं फार्मूला का, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस फार्मूला. ओके, अभी ले रहे हैं एक छोटा, सपोज हम ले रहे हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है. एल फाइंड द लाप्लास एल ई टू पावर क्या है? ई टू पावर 2t, ई टू पावर 2t प्लस ई टू 3 इंटू ई टू पावर माइनस 5t शायद. यस, 5t ये फॉर्मूला है. फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालना है? लिनियर ऑर्डर में लिख देंगे. पहले एल ई टू पावर 2t प्लस एल 3 बाहर ले लेते हैं, ई टू पावर माइनस 5t. नाउ सी दिस at प्लस 1 बाई s माइनस 2. ए क्या है? 2. सो s माइनस 2 आंसर. 3 इंटू माइनस s प्लस a, so s minus s plus 5. This is the answer for that. This is the answer for this. So now you see, if you know this table, how this table came, that also I explain. If you know this, we can write the formula. We will take one big questions and everything should be there in these questions. I will write now one question. See, find the Laplace. I will write very big questions. I will take a so everything will be there only. 7 e to power 2t plus 9 e to power minus 2t plus 5 cos t plus 5 sin 3t, 5 sin 3t प्लस एक हाइपरबोलिक ले लेते हैं cos h 3t. ये टर्म ले लिए हम लोग. देन व्हाट विल राइट? फर्स्ट राइट द लिनियर ऑर्डर. This is called linear order. If multiply the Laplace everywhere, this is known as linear order. So 7 L e to power 2t plus 9 L e to power minus 2t. This is the linear form I am writing. You can write direct answer also. Suppose competitive exam you are writing na, anyone gives direct answer you can write. If you understand the concept, basic concept of the formula, you can write direct. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. अगर हमको लिनियर ऑर्डर में लिखना है तो फॉर अंडरस्टैंड बेटर हम लोग अच्छा से अंडरस्टैंड करेंगे इसको. सो एल कॉस टी
फिर 5 बाहर हो गया L साइन 3t, फिर हाइपरबोलिक है L कॉस H3t। सो सारा को हम लोग लीनियर ऑर्डर में लिख दिए। अब अगर फार्मूला मार e पावर a t 1/7/s-2 प्लस 9 इंटू प्लस है क्या है माइनस है तो प्लस होगा, कितना होगा s+2 प्लस 5। कॉस का क्या होता है, कॉस में s आएगा तो s/s प्लस हाँ से ना s+a² तो 1² सो 1। और फिर 5 साइन है तो साइन में 3/a आएगा, a क्या है 3, a क्या है 3 तो s², ये s² होगा s² प्लस 3² प्लस हाइपरबोलिक का है, ये किसका है साइन 3t का, हाँ हाइपरबोलिक का है तो हाइपरबोलिक का क्या है कॉस का s क्या है तो s ही होगा, ये s² माइनस ये 3 है 3²। Like this we can write all the Laplace formula. This you can expect some competitive exam or some, if UG exam you are writing 2 marks or 6 marks questions will be there na, like this you can. So now you see here, if you know this formula table, how this table came, कैसे ये अगर फार्मूला आपको मालूम है, ये फार्मूला टेबल हमको कैसे आया, अगर हम इसको मालूम है, हम इसको जान रहे हैं तो ये सारा लाप्लास का हम लोग ये बेसिक फार्मूला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ बड़ा प्रॉब्लम को लेंगे और डिस्कस करेंगे। सो सी स्टूडेंट्स हियर, आप देखिए प्रॉब्लम को और वीडियो को पूरा बिगिनिंग से एंड तक वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद इसमें जो आपको डाउट्स होता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।